शांति। मीठे बाबा जो अव्यक्त मुरली में कहते हैं 31/10/75 1975 की मुरली है। मुरली का सार है, महारथी की सर्व विशेषताओं को इस वर्ष धारण करो। मीटिंग में आए हुए सभी जोन्स के महारथी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा ने यह मधुर महावाक्य उच्चारे। प्लानिंग बुद्धि पार्टी माना प्लानिंग विजडम पार्टी है, साथ साथ सफलता मुहूर्त भी है। प्लानिंग बुद्धि के बाद सफलता मुहूर्त बनने में जो टाइम देते हो, जो मेहनत करते हो, वह रिजल्ट निकालने के लिए है। महारथियों की सफलता विशेष एक बात में है। क्या बोला बाबा ने? महारथी की विशेषता सिर्फ एक बात में है। हाँ, विशेष एक बात में है कि वह एक बात कौन सी है? महारथी की विशेषता क्या होती है? जिस विशेषता से महारथी बन जाए वह क्या विशेषता है? महारथियों की विशेषता यह है जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे। सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे, ये है महारथी की विशेषता। सब अच्छा ही बोले, कोई नहीं बोले हाँ पता है हमें क्या है वो, ऐसे कोई एक भी ना बोले। जैसे शिवानी बहन, कोई भी नहीं उनको नापसंद नहीं करता ना, सब पसंद करते हैं। तो बाबा कहते हैं जब सबके संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा तभी कहेंगे महारथी। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। प्रजा भी इस आधार से ही बनेगी। संतुष्ट हुई आत्माएं उनको राजा भी मनाएगी। संतुष्ट हुई आत्माएं उनको राजा मानेगी। कोई ना कोई सेवा सहयोग द्वारा प्राप्त भी कराई हो, स्नेह की, सहयोग की, हिम्मत उल्लास की और शक्ति दिलाने की प्राप्ति भी कराई हो, तो महारथी और संतुष्टता ना कराई तो नाम के महारथी हुए, वो काम के नहीं हुए, नाम के। बड़े भाई बहन तो माता पिता समान होते हैं ना। माता पिता सबको संतुष्ट करते हैं, तो महारथी को भी यह अटेंशन पहले देना है कि मेरे वजह से सब संतुष्ट हो। इसके लिए स्वयं को परिवर्तन भी करना पड़े, परंतु यह संतुष्टता का सर्टिफिकेट ज़रूर लेना है। यह चेकिंग करो कि कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट है। मुझे ज़रूर अभी क्या करना है यह भी चेक करो कि कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट है। मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहे। महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। जैसा समय वैसा परिवर्तन की शक्ति महारथी में होनी चाहिए, समय, परिस्थिति, हिसाब किताब सब में। तो महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड हो जाता है। तो मोल्ड नहीं कर सकते वो रियल गोल्ड नहीं है, मिक्स है उसमें। मिक्स होना अर्थात घोड़े सवार, महारथी नहीं। मिक्स होना अर्थात घोड़े सवार है, महारथी मोल्ड होता है। प्लान बनाना अर्थात बीज बोना, तो बीज पावरफुल होना चाहिए। सर्व के संतुष्टता की और स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह का पानी ज़रूर चाहिए, नहीं तो प्लानिंग रूपी बीज तो पावरफुल नहीं होता है। बाबा ने कहा सर्व की संतुष्टता की और स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह का पानी ज़रूर चाहिए, नहीं तो प्लानिंग रूपी बीज तो पावरफुल होता है, लेकिन स्नेह और सहयोग रूपी पानी न मिलने से पेड़ नहीं फलता, पेड़ नहीं निकलता। स्नेह और सहयोग रूपी पानी ना मिले तो वो बीज से पेड़ नहीं निकलता है। कभी पेड़ निकल आता है
तो फल नहीं लगता है। अगर फल लगता भी है तो सेकंड या थर्ड किस्म का लगता है। इसका कारण क्या है? पानी का नहीं मिलना। तो महारथी जिसमें सर्व सिंपत्ति हो, सर्व के लिए सहानुभूति हो, मानवता हो। तो महारथी जिसमें सर्व सिंपत्ति हो अर्थात सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाएं और सर्व विशेषताएं हो। अगर एक दो कला भी कम है तो सर्व कला संपूर्ण नहीं हुए। सर्व गुण नहीं तो महारथी के टाइटल से निकल जाएंगे। सर्व गुण नहीं है तो कौन सा लॉस हो गया? महारथी के टाइटल से निकल जाते हैं। यह ग्रुप महारथियों का है ना, तो निमंत्रण किसको मिला है? महारथियों को। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य 2 बातें की विशेषताएं चाहिए। अभी महारथी का बताया, फिर अभी सफलता मूर्त। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य 2 बातों की जी विशेषताएं चाहिए। एक प्यूरिटी, दूसरी यूनिटी। एक हुआ प्यूरिटी, दूसरी हुई एकता, यूनिटी हर बात में। हाँ जी, आपने कहा ऐसे करते, आपने कहा ऐसे करते, हमने कहा ऐसे करते, ओके चलो ऐसे करते हैं। उसको काटना छाटना नहीं। जी 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 करके चलो। और जो भले सबके बहुत सारी सभा बैठी है हमारी, हाँ सभी बहुत सारी सभा बैठी, कोई बात पे मीटिंग चल रही, कोई बात डिसाइड करनी है, कोई प्लान बनाना है, तो सबने अपना अपना ओपिनियन भले दिया, मत भले दिया, लेकिन जो उचित है वो स्वीकार करो और चलो। तो बाबा कहते हैं सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य 2 ही विशेषताएं चाहिए। एक है प्यूरिटी, दूसरी है यूनिटी। अगर प्यूरिटी भी कम है तो यूनिटी में भी कमी होगी। प्यूरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता। प्यूरिटी माना संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्यूरिटी। मानो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, घृणा का संकल्प है, तो भी वो प्यूरिटी नहीं हुई। हाँ, तो भी वो प्यूरिटी नहीं है। मानो एक दूसरे के प्रति, कितना प्रैक्टिकल बताया बाबा ने, मानो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, घृणा है, जलसी है, तो भी वो प्यूरिटी नहीं हुआ। वो उसको इम्प्यूरिटी ही कहेंगे। प्यूरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश मात्र तक होना नहीं चाहिए। प्यूरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश मात्र तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंश का भी वंश निर्माण होता है। बाबा कहते हैं संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्यूरिटी ना हो। किसमें? संकल्प में भी किसी भी प्रकार की इम्प्यूरिटी ना हो। आप बच्चे निमित्त बनी हुई हो, बहुत ऊंचे कार्य को संपन्न करने के लिए निमित्त बने हो। निमित्त तो महारथी रूप से बने हुए हो ना। अगर लिस्ट निकालते हैं तो लिस्ट में भी तो सर्विसेबल तथा सर्विस के निमित्त बने ब्रह्मावश्य ही महारथी के लिस्ट में गिने जाते हैं। महारथी की विशेषता कहाँ तक आई हुई है? चेक करो, मेरे में महारथी की विशेषता कहाँ तक आई हुई है, सो तो हर एक स्वयं जाने। महारथी जो लिस्ट में गिना जाता है वो आगे चलकर महारथी ही होगा। अथवा वर्तमान के लिस्ट में महारथी है, तो इन 2 बातों के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। कोई का संस्कार और स्वभाव भी ना मिले तो कोशिश करके मिलाओ, यह है यूनिटी। सिर्फ संगठन को यूनिटी नहीं कहेंगे, स्वभाव संस्कार मिलाओ। सर्विसेबल निमित्त बनी हुई आत्माएं इन 2 बातों के सिवाय बेहद के सर्विस के भी निमित्त बने हैं ना। सर्विसेबल निमित्त बनी आत्माएं इन 2 बातों के सिवाय बेहद के सर्विस के निमित्त नहीं बन सकते। तो सभी के संस्कार और स्वभाव का पहले रास मिलन करो, मिलाओ स्वभाव संस्कार, तब तक तुम विश्व के सेवा के लिए निमित्त नहीं बन सकते। हादके ही हो सकते हैं, फिर तुम हादके ही सेवा के योग्य हो। फिर बेहद की सर्विस के लिए ये दोनों बातें तुम्हारे में चाहिए। कोई भी कैसा भी संस्कार वाला हो, तुम्हें मिलन की रास करनी है। टकराव नहीं हो, ईर्ष्या घृणा द्वेष नहीं हो। सुनाया था ना, रास में ताल मिलाने पर होती है ना रास। रास में ताल से ताल मिलाएंगे तो ही रास होती है, वाह वाह होता है। तो यहाँ भी ताल मिलाना अर्थात रास मिलाना है। इतने आत्माएं जो
नॉलेज वर्णन करती है तो सबके मुख से यही निकलता है ना कि क्या निकलता है, एक ही बात कहते हैं ना कि इन सब का एक ही टॉपिक है, एक ही शब्द है। ये सब कहते हैं ना कि इन सब का एक जैसा ही लगता है बातें। हाँ, इस प्रकार से सबके स्वभाव और संस्कार को भी एक दो में मिले, एक दो से मिलनी चाहिए। हाँ, तब कहेंगे रास मिलाना। इसका भी प्लान बनाया है। हाँ, सारे प्लान तो बाप दादा को सुनाए, लेकिन संस्कार मिलन की भी रास का प्लान बनाया। एम एम माना कोई तो बात का लक्ष्य तो रखते हो, एम तो रखी है, स्थापना के कार्य को प्रख्यात करने की एम रखी है। हाँ, एम क्या रखी है कि बाबा आया है, सत्युग स्थापन हो रहा है, इसका तो लक्ष्य रखा है। एम तो रखी है स्थापना के कार्य को प्रख्यात करने की। प्रख्यात करने का जो प्लान बनाया है वह तो अच्छा है। प्रख्यात करने के लिए प्लान तो दूसरा वर्ष प्रख्यात, हाँ, प्रसिद्ध, प्रख्यात करने के लिए प्लान तो दूसरे वर्ष का बनाया है। लेकिन इस वर्ष का जो कुछ समय अभी रहा हुआ है, इस समय ही हर एक स्थान पर वर्तमान वातावरण के अनुसार संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी ज़रूर तुम्हारे पास चाहिए। हाँ, थोड़ा बाबा बहुत ही विस्तार से बता रहे कि प्लान तो बनाया है, लेकिन और क्या करना है। तो क्या करना है, इस वर्ष में जो कुछ समय अभी रहा हुआ है, इस समय ही हर एक स्थान पर वर्तमान वातावरण के अनुसार संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी तुम्हारे पास ज़रूर चाहिए। हाँ, दूसरे वर्ष की सर्विस की सफलता इस वर्ष के आधार पर होगी। कोई भी प्रोपोगंडा माना प्रॉब्लम्स आ गई, दिक्कतें आ गई, तो कोई परिस्थिति आ गई, तो कोई भी प्रोपोगंडा में ऐसा सहयोगी आत्मा का सहयोग तुम्हारे साथ चाहिए, जिससे एक तो कम खर्चा बालानसीन हो जाएगा, द्वारा मेहनत भी कम और सफलता अधिक होगी। समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करेंगे तो तुम्हें उनका सहयोग मिलेगा। इसलिए बाबा ने, कोई बच्चों ने प्लान बनाया, महारथियों ने, उसको कैसे करना है सफल, तो बाबा कहते हैं आसपास के सभी आत्माओं को भी अपना सहयोगी बनाओ। ऐसे संपर्क वातावरण में आने वाले व्यक्तियों को भी अपना बनाओ, तो वो क्या करेंगे, तुम्हें मदद करेंगे। तो कोई भी परिस्थिति आई, कोई का ऑपोजिशन आया, कोई प्रोपोगंडा आया, तो उनका सहयोग मिलेगा ऐसे आत्माओं का। तो बाबा ने बताया समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करेंगे ना, तो सहयोग भी मिल सकता है, लेकिन समय के पहले सेवा कर उनका सहयोग लेने का प्रभाव पड़ता है ना। तो प्लान्स तो सब ठीक ठाक है। सर्व प्लान जो सुनाए हैं ना बाबा को, तो हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति ज़रूर संपर्क में आने चाहिए। हाँ, दुनिया के जो डिपार्टमेंट्स है, गवर्नमेंट के इतने डिपार्टमेंट्स है, इतनी संस्थाएं, उनके सारे डिपार्टमेंट्स के व्यक्ति तुम्हारे संपर्क में आने चाहिए। माना एक इनडायरेक्ट उनके पास जाके सेवा करो का आदेश है। तो बाबा कहते हैं जो प्लान सुनाया है वो बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन सर्व प्लान सक्सेस होने के लिए जो हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति ज़रूर संपर्क में आने चाहिए। जैसे देखो, एजुकेशन के व्यक्ति संपर्क में आने से बनी बनाई स्टेज मिल जाएगी। एजुकेशन वाले मतलब शिक्षण क्षेत्र। कोई भी प्लान की विहंग मार्ग की सर्विस के लिए ज़रूरत है। विहंग मार्ग माना गुप्त। जैसे शिवाजी महाराज पहले क्या करते थे, गुहार से जाके पूरा देखते थे गुप्त मार्ग से कि कहाँ उनके खतरे की निशानी है, कहाँ उनके बड़े बड़े खजाने रखे हैं। जैसे अफजल खान को ख़त्म करते टाइम पहले एक महीने से पहले सारा अभ्यास किया कि किधर किधर से खतरा है, कैसे कैसे उसको पूरा पैक करके फिर दुश्मन को काबू में ला सकते हैं। तो बाबा ने कहा मुख्य प्लान को ऊपर लाने से पहले कोई भी प्लान की विहंग मार्ग की सर्विस के लिए बहुत ज़रूरी है। विहंग माना गुप्त से पहले सबको मिल के अपना बना लो, और फिर गनमी कावा से फिर डिक्लेयर करो कि ये है जी। तो बाबा कहते हैं अभी भी गवर्नमेंट में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही, भारत सरकार के साथ कोई बहुत अच्छी चीज़ का प्लान हो रहा है। सुना मैंने किसी न्यूज़ में कोई बहुत अच्छी बात हो करने वाले आगे मुर्मू है ना, हाँ, उसमें बहुत बड़ा कुछ रोल निभाने वाले ब्रह्मा कुमारी अभी नशा को ही हटाने वाले पूरा भारत से। बहुत अच्छा, और कुछ गुड न्यूज़ है बड़ी, लेकिन मैं उसको अभी याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन है इतना मालूम पड़ा है, लेकिन उस शब्द से क्या है वो स्मृति में नहीं है। तो बाबा कहते हैं कोई भी प्लान की विहंग मार्ग की सर्विस के लिए ये ज़रूरी है। गीता का पॉइंट से यहाँ तो हाहाकार होगा,
हाँ, गीता के बारे में कुछ बोलोगे तो क्या होगा, हाहाकार होगा, क्योंकि 75 की बात बता रहे। गीता के पॉइंट से यहाँ तो हाहाकार होगा, यहाँ जय जयकार होगी, लेकिन पहले हलचल होती है, पीछे जय जयकार होती है ना। ऐसे पॉइंट को क्लियर करने के लिए सबका तुम्हें सहयोग ज़रूर चाहिए। उसके लिए तुम्हें मिनिस्ट्री, वकील और जज भी चाहिए, उनसे भी तुम्हारा संपर्क चाहिए, जहाँ यह भी सब आ रहे हैं, जैसे यहाँ भी सब आ रहे हैं ना, डॉक्टर, वकील आदि। तो इसके लिए भी सबका संपर्क ज़रूरी चाहिए, मिनिस्ट्री, एसोसिएशंस आदि का भी संपर्क चाहिए। अभी अभी सुनने की इच्छा रखते हैं ना, लेकिन उनमें चलने की हिम्मत नहीं है। सहयोगी बन सकते हैं, पहले उनकी सेवा से धरनी तैयार कर, पीछे विशाल कार्य का बीज डालो। प्लान अच्छे हैं, इस वर्ष में कोई नई बात ज़रूर होनी चाहिए। हाँ, सन 76 में जिसका प्लान बनाया है, लेकिन निमित्त बनना पड़ता है, परंतु होना तो ड्रामा अनुसार ही है। प्लान तो निमित्त में बनाने पड़ते हैं, लेकिन जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल के अंदर नाम वाला होता है ना। यह भी प्राइज है ना, तो प्लान तो बनाना है। हर एक अपने अपने जोन की तरफ से मीटिंग का रिजल्ट निकालो, प्लान सेट कर, फिर रिजल्ट की मीटिंग करो। प्लान में सब हाँ हाँ करते हैं ना, रिजल्ट में सिर्फ 5 निकलते हैं ना, तो उस रिजल्ट का भी मीटिंग रखो। उत्साह बढ़ाने का भी लक्ष्य रखो, सबको बिजी रखो सेवा में, ताकि उनको भी खुशी हो कि हमने भी उंगली लगाई है, हमने भी अंगुली दी है। चाहे हार्ड वर्कर हो, चाहे प्लानिंग बुद्धि हो, छोटों को भी आगे बढ़ाना है। नहीं तो एक उमंग और उत्साह में सर्विस करते हैं और दूसरे का वाइब्रेशन सफलता में विघ्न डालता है। तो सबकी मदद यह चाहिए, हर एक को कोई ना कोई ड्यूटी दे दो, हर एक को कोई ना कोई ड्यूटी बांटो। हार्डवेयर माना जो लोहे के काम होंगे, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट है बाबा के पास, तो उनको सबको, छोटे मोटे काम करने वाले उनको भी ले लो। हर एक को कोई ना कोई ड्यूटी, सबको मिला के चलो, नहीं तो फिर किसी किसी का वाइब्रेशन अलग होगा, तो फिर वो काम सफलता में विघ्न डालेगा। तो बाबा कितने सूक्ष्म बातें सिखाते, छोटा काम दे दो, लेकिन सबको मिला के। बिल्कुल हर चीज़ उसमें इन्वॉल्व करो सबको, कोई प्रोग्राम है तो, ताकि सबका उत्साह रहे और उसमें सफलता मिलेगी। देखो भगवान कितनी छोटी छोटी बातें सिखा रहा है ना, तो सच्चा है ना वो, स्वर्ग के निर्मित करने वाला सच्चा है वो निर्मितिकार। तो बाबा कहते हैं हर एक को कोई ना कोई ड्यूटी बांटो, ज़रूर बांटो। जैसे सबको प्रसाद देते हो ना, मंदिर से आते हैं तो सबको प्रसाद देने की इच्छा रहती है, वैसे ही जैसे प्रसाद सबको देते हैं, तो यह सेवा का प्रसाद भी सबको बांटो। सबका उत्साह का वायुमंडल रहेगा ना, तो वायुमंडल के प्रभाव से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, चाहे चक्कर लगाने वाला हो, चाहे फिदा होने वाला हो। तो इस वर्ष में यह विशेषता होनी चाहिए। जैसे सब कहते हैं कि मेरा बाबा, वैसे कहे कि मेरी सेवा, मेरा प्रोग्राम बना हुआ है, मेरी सेवा है, ऐसे सब कहे। ऐसे कोई ना कहे कि बड़ों ने बनाया है बड़े देखे, ऐसे कोई ना कहे बड़ों ने बनाया है, चलेगा नहीं चलेगा मालूम नहीं है मेरा प्रोग्राम, कहते हैं ना ऐसे। ऐसे नहीं कहे कि बड़ों ने बनाया है, चलेगा व नहीं, नहीं ऐसे नहीं। सबको लगे मेरा प्रोग्राम है जी, सबको लगे मेरा प्रोग्राम है, ऐसा सबका आवाज़ हो, सब सफलता, तब सफलता निकलेगी। सबको लगे, जैसे हमारा ईस्वी का हुआ ना, सबको लगा हमारे प्रोग्राम हो रहा है, तो सबका आवाज़ हो, तब सफलता निकलेगी। सबको सर्विस का चांस दो। अच्छा, इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु, एक महारथियों की विशेषता यह है कि सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे। दूसरा, संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। तीसरा, महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए, जो मोल्ड होते हैं वही रियल गोल्ड हो सकते हैं। 4, सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य 2 विशेषताओं को धारणा चाहिए जी, बहुत अच्छा। एक है प्यूरिटी और दूसरी है यूनिटी। 5, प्यूरिटी अर्थात सर्व विकारों के अंश मात्र का जीवन में ना होना। प्यूरिटी अर्थात सर्व विकारों के अंश मात्र का भी जीवन में न होना, और यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव की मिलन की यूनिटी होनी। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को
नमस्ते, याद प्यार और गुड मॉर्निंग हम प्यारे बच्चों का, महारथी बच्चों का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हमेशा बुद्धि से सब कुछ समझते धारण करते मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत शुक्रिया।